जय श्री राम, जय माता की। जिसका था मुझे इंतजार वो पल की घड़ी आ गई है। आप भक्तों को जिस वीडियो का इंतजार था, ये वही वीडियो है। कई भक्तों ने इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे किए थे कि गुरुजी, दीपक की बाती में जो फूल बनता है, उस फूल से हम तिलक किस प्रकार से तैयार करें, और अगर हम तिलक तैयार करें तो उस तिलक का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, किस प्रकार से हम उस तिलक को बना सकते हैं। देखिए, करने वाली शक्ति ही होती है जो कार्य करवाती है। आपने जिस भाव से कमेंट किया था, कमेंट में आपने लिखा कि गुरुजी हमें इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो शक्ति आपके ऊपर कृपा बरसाती है और अपने आप ही वैसी वीडियो तैयार कर कर आप तक पहुंचा देती है। अब क्या कार्य करना है? देखिए, जो तिलक आप जो ज्योति की बाती में जो फूल बनता है, आप जो दीपक की बाती में जो फूल बन रहा है, उन फूलों को उतार लीजिए। जिन भक्तों ने नहीं, जिन्होंने उतार रखे हैं उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं उतारे वो उतार लीजिए। देखिए, ये एक आस्था का विषय है। अज्ञानी व्यक्ति जो भी होगा, जो भगवान के प्रति इस प्रकार की आस्था न रखा होगा, वो वीडियो को चाहे भी छोड़कर चला जाए। ये एक विश्वास का विषय है। कई भक्त इस प्रकार का कमेंट भी कर देते हैं कि ये जो फूल बनता है भैया, तो नॉर्मल भी बनता है। भैया, आप नॉर्मल आप मान लो नॉर्मल है, लेकिन हमारी तो आस्था का विषय है। हमारा तो हमारे इष्ट के प्रति विश्वास है, और इससे हमारे अंतर की ऊर्जा और भी जागृत होती है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जिसकी दीपक में फूल बनता है, दिल की शेप में फूल बनता है, नैन की शेप में फूल बनता है, या अलग अलग आकृतियों के रूप में फूल बनता है, उनके अंतर के भाव और भी ज्यादा मजबूत हो होंगे वीडियो सुनने के बाद। ये सुन लेना, आपने स्वयं देखा होगा कि मेरी दीपक में फूल बन रहा है, क्योंकि हमारी भगवान के प्रति जो आस्था विश्वास है, वो संकेतों को अगर हम जानकर अपने पास अगर एकत्रित कर लेते हैं, और उस कृपा से एक अद्भुत एक ऐसी कृपा या एक ऐसा संजीवक ऊर्जा वाला एक ऐसा तिलक तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें हर कार्य में अजय ही प्राप्त हो, विजय ही प्राप्त हो। ऐसे कार्य के लिए एक ऐसा तिलक तैयार करने जा रहे हो जिसमें आपको हर कार्य में विजय ही प्राप्त होगी। क्या करना है? अपने दीपक की बाती के अंदर वो पत्तियां एकत्रित कर ली। अब आपको माता की पूजा करती हो, या जो भी अपने इष्ट आराध्य का आप जो भी पाठ कर रही हो, लगातार उनका वही पाठ पूर्ण कीजिए। जिस दिन आपने तिलक तैयार करना है, मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं इसका तिलक तैयार करने जा रही हूं या जा रहा हूं, मुझे कृपा कीजिए। मार्केट से चंदन ले लीजिए। चंदन, आप चंदन का बुरादा ओरिजिनल होना चाहिए। घिसा हुआ चंदन होता है, ओरिजिनल होता है, और समझ गए ओरिजिनल। या अगर नहीं मिलता आपको, तो उसकी लकड़ी ले लीजिए आप, चंदन की लकड़ी। उसे पत्थर पर थोड़े से अक्षत ले लेना। अक्षत, अक्षत लेकर माँ का अगर कोई मंत्र अगर आपको आता है, अगर माँ का कोई मंत्र आपको आता है, ओम दुम दुर्गाय नमः नवान मंत्र आता है, या ओम जयंती मंगला काली, जो भी आपको मंत्र जो भी आ रहा है माँ का, या कोई शाबर मंत्र आता है माँ काली का, उस पर चंदन वो लगकर रगड़ते रहिए। जब उसको रगड़ोगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा ये काम करना है। जो भी पाठ आपको आता है, कोई भी जिस पाठ को करते हुए कंटिन्यू आपके ये फूल तैयार हो गए, चाहे हनुमान जी का भगत हो, चाहे माँ कालका हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, चाहे गोरख जी का हो, या किसी का देवता का भी भगत हो, वो इस प्रकार से करते हुए रगड़ते रहिए। इसमें ये मत कहना कि ये चंदन नहीं चढ़ता, ये नहीं चढ़ता। भाई, जो कोई कुछ बोलता हो, आप ये काम करना मत भूलना। बस उसको घिसिए। घिसने के बाद उसका लेपन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब वो जो दीपक की बाती में जो बची हुई बाती है, जो आपके फूल हैं, उन्हें भी उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपके हाथ तो थोड़े से वो होंगे, उन्हें एक चूरे के टाइप में बना लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब वो एक लेप तैयार हो जाएगा, एक बढ़िया वाला लेप तैयार हो जाएगा, और उस लेप के अंदर जो है आपने कंटिन्यू कंटिन्यू उसको ना फेंटना है, एक किस्म का ऐसे। उस चंदन के लेप से डलने के बाद, अब जब अगर उसमें गाढ़ापन हो, ज्यादा ही गाढ़ापन हो, तो आपने उसके अंदर जो है केवड़ा मिला देना है। केवड़ा, अगर कोई असेंशन आपके पास है, जैसे कि कोई असेंशन तेल होता है खुशबू वाला, अगर वो है, चंदन या चमेली या मोगरा का कोई भी हो, तो वो उसमें दो चार बूंदे जो है उसमें डाल देना। उसके बाद आप जब भी किसी भी क्षेत्र में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये अज्ञात रूप का शक्तिशाली तिलक जो है आपकी बुद्धि और विवेक पर कार्य करेगा। अब आपने मान लीजिए आपके बुद्धि का बंधन है,
मान लीजिए आपकी बुद्धि और दिमाग काम नहीं करते, एक बात याद रखिए, दीपक की बाती से तिलक तैयार हो रहा है, ऊर्जावान, शक्तिवान। इस तिलक को आप अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए। आपके आज्ञा चक्र पर लगाते ही आपका आज्ञा चक्र जागृत रहेगा। अपने कान के पीछे लगाइए, आपकी आपके बालों पर लगाइए। जो लेडीज अपने पति के लिए अपनी मांग में भी इस तिलक को लगा सकती है। दिखेगा किसी को नहीं, लेकिन कार्य अनगिनत रूपों में करेगा। आप चुराहे से टप रही हो, किसी भी प्रकार से, हर जगह से आप जा रही हो, आपके शरीर पर यह तिलक लगा होगा। और ये तिलक किसी को दिखेगा तो है नहीं, मस्तक पर दिखाना चाहते हो तो दिखाइए। आप ऑफिस में जाती हो, मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई लोग कमेंट मार देते हैं, तो आप अपनी मांग में लगा सकते हो। काले बालों में ये तिलक आपके मस्तक मस्तक पर लगा रहेगा। और उसके बाद देखना, सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर आपके प्रति कोई मजाक उड़ाता हो, आपकी निंदा करता हो या आपको घेरने की कोशिश करता हो, कहते हैं कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या हमें हर कार्य में विजय ही दिलाती है। इसी प्रकार से जो आपने ये तिलक तैयार किया है, ये एक किस्म का आपको भगवान की कृपा रूपेणम शक्ति प्राप्त हुई है। ये दिखाई नहीं दे रही है, आपने अपनी मेहनत से इसे तैयार कर कर अपने घर में एक डब्बी पर रख लिया। आपके बच्चों को नजर लगती है, अपने बच्चों को लगाइए, कान के पीछे लगाइए। और वैसे भी तो माताएं बहनें अपने बच्चों को काले रंग का टीका लगाती हैं। अगर माँ की भक्ति कर रहे और माँ का ये तिलक आपके लग गया, आपके पति मानते नहीं है, आपके पति कहा नहीं मानते हैं, कहना नहीं मानते हैं, या आपकी पत्नी कहना नहीं मानती है, सोते वक्त उनके सिर पर लगा दीजिए। दिख तो कुछ नहीं रहा, दिख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन कार्य करेगा। ये ऊर्जावान है। जब आप आदि शक्ति मां भवानी की पूजा कर रही थी, उस दीपक में एक फूल की पंखड़ी का एक फूल उत्पन्न होकर आ गया। वो भगवान, अब जो पेड़ पौधे जो उगते हैं परमात्मा की कृपा से उगते हैं। जब हमारी भक्ति पूजा पाठ से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, तो इसी प्रकार की उपजब जो है उत्पन्न होती है। ये समस्त परमात्मा की कृपा ही होती है, और किसी चीज की कृपा नहीं है। और लगातार जो आप कार्य कर रही हो या कर रहे हो, उसको अपने जीवन में हमेशा रखना। आपके मान लीजिए कोई मकान है, कोई मकान में ऐसा लगता है कि वो बिक नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, दिक्कत समस्या है, अपने मकान में जाइए, कम से कम पंच तिलक जो है अपने मकान के अंदर लगा दीजिए। आप अपने वाहन पर तिलक लगा सकते हो। ये तिलक एक ऐसा सक्षम ऊर्जावान तिलक है जो आपके हर कार्य को पूर्ण करने में आपका सहयोग करेगा। अगर यकीन नहीं है ना, तो करके देखिए आप, उसके बाद आपको रिजल्ट देखना कितनी तेजी से। हमने भी इसके अंदर तिलक मिला रखा है, हमने भी मिला रखा है। ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, हम खुद उस पर अप्लाई करते हैं, नहीं करते, स्वयं अप्लाई करते हैं। मैं जो है दरबार में जड़ी बूटियों से हवन करना, बूटियों से किस प्रकार से हवन सामग्री हमारे दरबार से प्राप्त होती है, जागृत रूप की माला प्राप्त होती है, हर चीजें दरबार से हमारे मिलती हैं। अगर आप चाहो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर आप कोई भी सामान ले सकते हो, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। आप हमारे पास आकर भी उन चीजों को ले सकते हो। तो 20 तारीख को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगने वाला है, वहां भी आकर आप इन चीजों को ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और माँ के प्यारे चैनल को सहयोग करने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने 50,000 प्लस सब्सक्राइबर जो है बना दिए हैं। और ऐसे ही हमें माँ के प्यारे पे भी जो है तेजी से कार्य करना है, माँ के नाम का प्रचार करना है। आप भक्तों के सहयोग रहेगा तो सारे कार्य मंगल में भी रहेंगे, और माता रानी का तो आशीर्वाद है ही। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।